एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सभी मज़े में हैं। लंच की तैयारी हो रही है यहाँ पर। तो सब्ज़ी वगैरह मैंने बना करके कढ़ाई खाली करके रख दी थी और उसके बाद फिर बस थोड़े से मैं यहाँ पे पराठे बनाने लगी हूँ, क्योंकि सारी ही सब्ज़ियाँ सूखी हैं। हम लोग सूखी सब्ज़ी होती है तो थोड़ा पराठा खाना एंजॉय करते हैं। और लंच के लिए अभी बस हस्बैंड ही अवेलेबल हैं, क्योंकि अभी क्या हो गया ना, हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गई है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, रूटीन्स है ना डिफरेंट ही होते चले जाते हैं। तो एक बच्ची ट्यूशन से आ कर के सो रही है, उसको अभी खाना नहीं है, और एक बच्ची ट्यूशन अभी गई है तो वो आ कर के खाएगी। तो लेकिन इनका टाइम हो रहा था खाना खाने का। फिर शर्मा जी को एसिडिटी होने लगती है अगर उनको मतलब लंच के टाइम पे लंच, डिनर के टाइम पे डिनर ना हो तो फिर मैंने कहा कि तुम खा लो यार, बच्चे जब आएंगे तो देख लेंगे। तो ये सेट कि फिर ठीक है तू भी खा ले, क्योंकि मैं लंच के बाद भी मतलब मेरा तो एक रूटीन है ही। सुबह की मेडिसिन अलग होती है, दोपहर को मैं अलग सप्लीमेंट लेती हूँ, सोते वक्त अलग। तो इसलिए मैं भी कोशिश करती हूँ कि टाइमली रूटीन से जैसे मैं काम निपटाती हूँ वैसे ही रूटीन से थोड़ा अपना भी ख्याल रखा जाए, अपना डाइट वगैरह एंड सप्लीमेंट्स का। लंच हो गया है हमारा, और आप तो जानते ही हो लंच के बाद मैं लेती हूँ मेरा कोलाजन पाउडर एवरी डे विदाउट फेल। और अगर आप भी आपके मिड-20s में है ना, तो आपको भी कोलाजन सप्लीमेंट लेना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको तो पता ही होगा कोलाजन इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटीन जो हमारी बॉडी में होता ही है, लेकिन एज वी एज ना, तो एज बढ़ने के साथ साथ बॉडी के अंदर के जो कोलाजन लेवल्स हैं वो डिक्रीज़ होने लगते हैं। कोलाजन बेसिकली एक तरह का प्रोटीन होता है जो हमारे स्किन को फर्म, टाइट एंड यूथफुल रखता है। लेकिन जैसे जैसे एज होती चली जाती है ना, तो बॉडी में कोलाजन लेवल्स डिक्रीज होते चले जाते हैं, कम होते चले जाते हैं। तो इसकी वजह से फिर हमको हमारी स्किन पर है ना सैगीनेस, डलनेस, ड्राइनेस और वो फाइन लाइंस, रिंकल्स, अनइवन टेक्सचर, ये सारी चीज़ें दिखने लगती हैं। और कोलाजन है ना सिर्फ हेल्दी स्किन ही नहीं, बल्कि हेल्दी जॉइंट्स, हेयर, नेल्स और बोन्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और आप सब तो जानते हो मैं एक वेजिटेरियन हूँ, तो मैं है ना HK वाइटल्स का ये वेज वेरिएंट है, ये वाला कोलाजन कंज्यूम करती हूँ, क्योंकि मार्केट में है ना ज़्यादातर नॉन वेज ऑप्शंस ही अवेलेबल हैं। और मुझे तो अभी 3 महीने से ऊपर हो गए हैं कोलाजन कंज्यूम करते हुए। मुझे तो इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मेरी स्किन इतनी हेल्दी फील कर रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। स्किन में मतलब एक अलग सा नेचुरल ग्लो आ गया है, काफ़ी हाइड्रेटेड फील करती है मेरी स्किन। जो डार्क स्पॉट्स थे वो भी ऑलमोस्ट चले गए हैं, एंड फाइन लाइन्स भी काफ़ी कम हो गए हैं पहले से। मैं इसको रोज कंज्यूम कर रही हूँ 1 स्कूप पानी में डालकर, और मुझे पर्सनली इसका ये ऑरेंज फ्लेवर बहुत पसंद है। और आपको पता है HK वाइटल्स कोलाजन में है ना कोई एडेड शुगर नहीं है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये सेफ टू यूज है। इसमें कोलाजन पेप्टाइड्स, विटामिन C, विटामिन E एंड हाइलुरोनिक एसिड जैसे नरिशिंग इंग्रेडिएंट्स भी हैं, जो फाइन लाइंस रिड्यूस करते हैं, डलनेस रिड्यूस करता है और स्किन को ग्लोइंग एंड हाइड्रेटेड रखता है। तो अगर आपको भी डार्क स्पॉट्स, फाइन लाइंस, डलनेस और ड्राई स्किन है तो HK वाइटल्स का कोलाजन जरूर कंज्यूम करो। और हाँ, कम से कम 2 महीने इसको जरूर कंज्यूम करो अगर आप रिजल्ट्स देखना चाहते हो तो। और मेरी मानो तो अगर आप मिड-20s में हो ना, तो अभी से कोलाजन सप्लीमेंट कंज्यूम करना शुरू करो, ताकि आपको फाइन लाइंस, डलनेस और सैगी स्किन जैसे इश्यूज जल्दी ही यंग एज में ही फेस ना करने पड़े। और मैंने तो इसको HK वाइटल की ऑफिशियल वेबसाइट hkvital.com से खरीदा था, आप भी वहां से खरीद सकते हो। और आपके लिए मेरा एक स्पेशल डिस्काउंट कोड है नीलम V10, इसका इस्तेमाल करके आपको आपके प्रोडक्ट पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और ये कूपन कोड HK वाइटल के सभी प्रोडक्ट्स पे एप्लीकेबल है। तो आपकी
कन्वीनियंस के लिए कूपन कोड भी, लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, आप इंटरेस्टेड हो तो चेक जरूर कर लेना। तो देखो, अच्छा स्किन केयर जितना ज़्यादा ज़रूरी है अच्छी स्किन के लिए, उतना ही ज़रूरी है एक प्रॉपर स्लीप साइकिल, गुड डाइट एंड कोलाजन सप्लीमेंट। तो अगर आप वेजिटेरियन हो तो इसका लिंक तो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नॉन वेजिटेरियन हो तो नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन इनके वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। और अभी बस हमारी शाम की कॉफ़ी हुई है। सर्दी में थोड़ा कॉफ़ी पीने में अच्छा लगता है हमारे यहाँ पे, है ना। क्या है ये, सुंदरकांड चल रहा है। सुंदरकांड चल रहा है तो उसकी आवाज़ आ रही है, अच्छा लग रहा है। और एक्चुअली मैं आपको बता रही थी कि कुछ फैक्ट्री से रिलेटेड ज़रूरी बात मुझे आपको बतानी है। तो अभी शर्मा जी यहाँ पर हैं ही, तो उनके प्रेजेंस में बताना अच्छा रहेगा, बिकॉज़ ज़्यादा टेक्निकली उनको ये चीज़ें पता हैं मुझसे। तो द फैक्ट इज़ कि हम लोग हमारा जो बिज़नेस है उसको रैप अप कर रहे हैं, फैक्ट्री क्लोज़ कर रहे हैं। एंड इसके पीछे रीज़न तो मैं आपको क्या बताऊं, मेन रीज़न तो ये है कि जैसे कि हमारे जो ह्यूमन बॉडी होती है ना, इसको चलाने के लिए ब्लड पंप इन करना पड़ता है और बिज़नेस को चलाने के लिए मनी पंप इन करना पड़ता है। तो जैसा कि हमारा बिज़नेस अभी एकदम ही न्यू स्टेज में है, तो थोड़ा ज़्यादा ही हर महीने के हिसाब से उसमें कैपिटल लगानी पड़ रही है। और भगवान की दया से पिछले साल से ऐसा भी हो रहा है कि हमारी सेल्स काफ़ी इंक्रीज़ हो गई हैं, अमेज़ॉन पे भी, वेबसाइट पे भी। तो उस चक्कर में हम लोग को जो इन्वेंट्री है वो भी बढ़ानी पड़ी है, एंड ऑल दोज वही कैपिटल एस्पेक्ट। तो हमारे मसाले आप में से जिन लोगों ने भी ट्राई किए हैं बहुत पसंद किए हैं, अच्छी रेटिंग्स हैं हम लोगों को अमेज़ॉन पर भी। बट द थिंग इज़ कि जो ये बिज़नेस एस्पेक्ट है ना, ये हम लोगों से थोड़ा सा निभाना नहीं हो रहा है। वी आर गुड एट प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आप इसे कह सकते हो, क्योंकि मसाले का जो कॉम्पोजिशन है, मसाले कैसे अच्छे लगेंगे नहीं लगेंगे, तो वो थोड़ा मैं भी समझती हूँ। मम्मी को बहुत अच्छी नॉलेज है और सबसे अच्छी नॉलेज पापा को है। तो हम हर मसाला बना करके फिर उसको टेस्ट एंड ट्राई करते हैं, और जब सही हो जाता है, इनफैक्ट आप लोगों के भी फीडबैक हम लोगों ने लिए। बिगनिंग में चाय मसाला में थोड़ा सा चेंज किया था, पंजाबी गरम मसाला में चेंज किया था। हाँ, तो मुझे फिर लोग बोलते हैं कि शर्मा जी को बोलने नहीं देती, खुद ही बोलती रहती है। हाँ, तो तुम कर तो रही थी ऐसा। लो तुम बोलो। लेकिन ये है कि जैसे हमने बिरयानी मसाला में भी चेंजेस किए थे, बट अभी क्या हो रहा है ना कि मतलब ऑर्डर्स हमारे पास आ रहे हैं, कंटिन्यूसली आ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अभी अगर आप ट्रेडिंग में हो ना, तो ट्रेडिंग में आपको ना मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉब्लम नहीं होता, मतलब उसका आपको सोचना नहीं पड़ता। बट अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हो ना, तो इट इज़ लाइक कि, और ये जो मसाले का काम है ना, ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा काम है। हमें तब आइडिया नहीं था जब हमने शुरू किया था। अभी जब से हम लोग इसमें आए हैं तो काफ़ी पैसा लगा चुके हैं हम इसमें। एक तो वो रहता है पीसने वीसने का, वही है। और चीज़ की तो मशीनरी आती है इसमें, एग्जैक्टली। पैक करने की अलग मशीनरी, वे करने की अलग मशीनरी, और हम थोड़ा भी कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो हर एक के लिए सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, जो कि हमारे पास हैं सारे ज़रूरी। और सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, और जैसे हमारे पास फूड लाइसेंस भी है, तो फूड लाइसेंस में भी कैसा होता है कि लाइसेंस आपको लेना ही पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो आपको उसके नॉर्म्स भी पूरे करने पड़ेंगे। आपको ऑडिट भी हो सकता है कभी भी आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर, और उसके हिसाब से उसके कुछ क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड होता है ना जो कंपनीज भी फॉलो करती हैं, प्रोटोकॉल्स होती हैं, और कुछ ना वो भी होते हैं लीगल बोलो या फिर कंप्लायंस। यस, कंप्लायंस इज़ द करेक्ट वर्ड। तो कंप्लायंस जो होता है ना, वो भी आपको फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है फूड से रिलेटेड, तो आपको साल में 2 से 3 बार आपको फूड टेस्टिंग करानी पड़ती है। यानी हर जो भी आप आइटम बनाते हो उसकी फूड टेस्टिंग होती है। वो तो साल में एक बार ज़रूरी है ही, गवर्नमेंट के भी कोई भी टेस्टिंग सेंटर्स से, फैसिलिटीज़ से। उसके अलावा हर बैच के साथ आपको टेस्टिंग करानी पड़े। तो इस तरीके के जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और दूसरा, हमने इनिशियली पाउच वाला भी, सैशे वाला भी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था। तो उसमें भी कैसा होता है कि वो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ एक सर्टेन छोटी क्वांटिटी में ख़रीद लिया, नहीं, वो भी आपको बड़ी क्वांटिटी में ही खरीदना पड़ता है। तो उतना हमारा इतना बड़ा एक होता है, वो एक रोल आते हैं, वो 25 26 किलो का एक रोल होता है,
पैकेजिंग मटेरियल का, और वो भी आपको ना MOQ में मिलता है, यानी कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपको देनी पड़ती है। इनफैक्ट स्पाइसेस भी स्पाइसेस 100 भी, यस। किलो ऐसे इतना खरीदना जो पड़ता आपको है। रॉ मटेरियल लेना है वो ऐसा होता है कि हंड्रेड्स ऑफ केजीज में लेना पड़ता है। छोटी मोटी क्वांटिटी उसमें होती है जहाँ पर कोई भी स्पाइसेस है जो बहुत महंगा है, तो उस तरीके के स्पाइसेस में आपको छोटी मोटी क्वांटिटी ले सकता है। अदरवाइज़ धनिया, जीरा, काली मिर्च, लौंग, ये सब आपको 50s 100s ऑफ केजीज में लेना पड़ेगा। तो इस तरीके के एक्सपेंसेस हमारे बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो अभी तक हम लोग मैनेज कर पा रहे थे, बट अभी ऐसा लगता है कि बस अभी हम लोग मैं आपको अगर बोलूँ तो आपको शायद विश्वास नहीं होगा, बट वो जो कहते हैं ना ब्रेक इवन पॉइंट, अभी हम शायद उसी पर हैं। तो जितना आ रहा है उतना जा रहा है। और इनफैक्ट लास्ट ईयर तो हमने कुछ मशीनरी, एडिशनल मशीनरी परचेज करी थी टू मीट दी ऑर्डर्स, तो उसमें भी हमारा काफ़ी एक्सपेंसेस हुआ। फिर रिकरिंग जो खर्चे होते हैं, जैसे कि आपको लाइसेंस रिन्यू कराना है, फिर उसके बाद टेस्ट कराने हैं, तो ये सब चीज़ें अपने आप में बहुत मतलब पैसा भी जाता है, और पैसे से ज़्यादा कहीं ज़्यादा इसमें टाइम भी जाता है। अभी मैं जॉब भी करता हूँ, ये भी अपना काम करते हैं, तो उसमें आपको फिनेंशियली तो कंट्रीब्यूट करना ही पड़ता है, बट आपको खुद भी टाइम देना पड़ता है। रॉ मटेरियल आपको प्रोक्योर करना है, पैकेजिंग मटेरियल प्रोक्योर करना है, उसके अलग एक्सपेंसेस हैं। तो हमने बहुत ट्राई किया, हम लास्ट 2 to 3 ईयर्स से इसको चलाने का मतलब चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ आगे बढ़िया हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक हमारा सिर्फ ऑनलाइन है। अगर हम इसमें रिटेल में जाते हैं तो रिटेल में आप समझ लीजिए कि जो अभी तक हमारा खर्चा था वो 2 to 3 फोल्ड्स और बढ़ जाएगा, एंड वी आर नॉट इन अ कैपेसिटी टू डू दैट। हाँ, बच्चे भी पढ़ाने हैं, काफ़ी खर्चे होते हैं, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के एक यही मोटिव लेकर नहीं बैठ सकते। तो अभी के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि पता नहीं मेरी आवाज़ जा रही है कि नहीं। तो अभी के लिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि फ़िलहाल टेम्परेरी तौर पे हम वी आर टेकिंग अ ब्रेक। और मतलब आगे का देखो, नेवर से नेवर, पता नहीं आगे का कैसा रहेगा। शायद उतना टाइम मिलने लगे, क्योंकि अभी शर्मा जी है ना, रात तक मतलब वो घर आ जाते हैं। आपने मुझे व्लॉग में भी देखा होगा कि ही इज़ इन मीटिंग। उनका थोड़ा सा अभी जॉब प्रोफाइल ऐसा हो गया है कि ज़्यादातर वो घर पे आने के बाद भी ज़्यादातर काम पे ही होते हैं। हर रोज़, हर दूसरे दिन तो उनकी मीटिंग हो रही होती है, क्योंकि बाहर के लोग के आवर्स ऐसे होते हैं कि उनसे अगर आपको बात करनी है डायरेक्ट, तो फिर वो हमारी रात ही हो जाती है। तो वैसा वाला सीन नहीं बन पा रहा है कि फुल्ली उतना टाइम दे पाएँ। ऐसा लग रहा है खर्चा ज़्यादा हो रहा है हमारा, कि डिमांड को मीट करने के लिए एक और मशीन ले लिया और ज़्यादा सामान ले लिया। अभी ये नहीं हो पा रहा है कि हम लोग वहाँ जाके ज़्यादा से ज़्यादा घंटे बिता पाएँ। तो फ़िलहाल थोड़ा सा टैक्सिंग टाइप हो रहा है कि क्या क्या मैनेज करें, थोड़ा जगलिंग ज़्यादा हो रही है। तो फिर एक रीज़न तो ये, और दूसरा ये कि हमारे बच्चे अब सीनियर क्लासेस में आने वाले हैं, तो थोड़ा उन पे अभी ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट ईयर 2025 ओनली, 2025 में सानवी खुशी पास होने के बाद सानवी विल बी इन क्लास 12 एंड खुशी विल बी इन क्लास 10। तो ये लोग बोर्ड्स के लिए अपीयर होंगे, तो हमें दोनों को ही भागना पड़ेगा। इन दोनों को भी पूरे साल भागना पड़ेगा। तो ये साल इन लोगों के लिए हम लोग रखना चाहते हैं। तो वही मैं बोल रही हूँ, टेम्परेरी है ये। सब चीज़ें सेटल हो जाएंगी तो हम लोग शायद वापस से इसको शुरू करेंगे। बिल्कुल शट डाउन नहीं कर रहे हैं, वी हैव ऑल द सेटअप। उसको अभी ऐसे एक्चुअली अ पॉज, पर ये पॉज कितना हो सकता है वो हम लोग, इट्स अनसर्टेन, प्रॉब्ली वी विल नॉट कम बैक, ये क्योंकि फ्यूचर का किसी को नहीं पता। तो वही मैं आपको बता रही हूँ, फिलहाल के लिए इट इज़ शटिंग डाउन, वी आर क्लोजिंग इट, बट वी आर नॉट सेलिंग आवर मशीन्स एंड एवरीथिंग। बस आपके साथ हम लोग को यही न्यूज़ शेयर करना था और यही बताना था कि यू मे फाइंड कि आफ्टर in a week or so you will not be able to place any order even from our website and from Amazon as well. So please bear with us because अभी हमारी वो कैपेसिटी नहीं है। मुझे ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आने लगे हैं कि मैंने ऑर्डर किया है, कब आएगा ऑर्डर मुझे। तो मैं बताना तो चाह रही थी, पर मैं यहाँ आके बताना चाह रही थी सो दैट ज़्यादातर लोगों को ये पता चले। अभी इंडिविजुअली सबको रिप्लाई करना आसान नहीं होता, तो यही रीज़न है कि हम लोग थोड़ा स्लो डाउन जा रहे हैं, थोड़ा सा एक ब्रेक ले रहे हैं। फिर वही बात है, हम लोग इसको मिस बहुत कर रहे हैं, क्योंकि वी ऑल लव टू डेवलप प्रोडक्ट, है ना। वो मसालों की खुशबू जब होती है फैक्ट्री में जाके, अलग ही मज़ा आता है। तो वो हमको अच्छी तरह आता है, बट
हम में से कोई भी बिजनेसमैन नहीं है, लाइक वो दिमाग हमारा वैसा वाला स्मार्ट वाला नहीं Business minded चलता। नहीं है हम लोग। नहीं है हम लोग उतने स्मार्ट की कैसे बिजनेस को एकदम रन, मतलब रन इन द सेंस कि वही कि ग्रो कैसे करें उसको, हाँ, ठीक है, रन तो हम कर ही रहे कर ही रहे हैं, हैं। लेकिन ग्रो कैसे करें वो नहीं पता चल रहा। तो और इसको इतने साल चलाया, इतने लोग पसंद करते हैं, स्टार रेटिंग्स हैं, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। बोलूँगा कि उन लोगों को मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स में ट्रस्ट दिखाया, एंड दे आर एक्चुअली, मतलब हमारे पास जो कहते हैं ना रिटर्निंग सेल जो होती है, रिटर्निंग कस्टमर्स बहुत बहुत हैं, है। मेजॉरिटी हमारे जो हैं वो रिटर्निंग कस्टमर्स हैं, एंड दे आर बाइंग इट सिंस वी स्टार्टेड दिस बिजनेस। और 100 ग्राम नहीं, किलो किलो 2-2 किलो ऐसे ऐसे में जाता है कि दे ऑर्डर लाइक, जो कई बार तो ऑर्डर्स जो होते हैं हमारे, उनकी मिनिमम ऑर्डर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1200 रुपीज़, 2000 रुपीज़, 3000 रुपीज़, तो इस तरीके के ऑर्डर्स आते हैं। एंड ऐसे भी बहुत सारे होते हैं कि मैं अब्रॉड जा रही हूँ अपनी बेटी के पास, मुझे लेकर जाना है, मेरे वो रिलेटिव आ रहे हैं, मुझे उनको देना है, तो मतलब माइंड ब्लोइंग। किलो किलो मसाला तो हम लोग ने भी अब खरीदना शुरू किया है, जब अब तो खैर बहुत ही ज़्यादा ही किलो हम खरीदते हैं, वरना हम लोग ने भी हमेशा 100-200 ग्राम के पाउचेज़ ही खरीदे हैं। इतना सारा मसाला मीन्स कितना आप ट्रस्ट करते हो, कितना आप प्यार करते हो, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा। हम लोग पूरा ट्राई करेंगे वापस आने का, एक बार ये इम्पॉर्टेंट फेज़ लाइफ का निकल जाए, फिर देखेंगे लाइफ किधर हमको ले जाती है। ट्रू। अपना प्यार बनाए रखना आप लोग, जैसे आप लोग आज तक हम लोग को आप पसंद करते आए हैं वैसे ही रखें। और ये एक न्यूज़ थी जो हम चाहते थे आपसे शेयर करें, काफ़ी टाइम से था ये हमारे कि हमको आपको ये बातें शेयर करनी है, एंड आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम। एक ये भी था कि बताएं ना बताएं, पर फिर बहुत सारे मैसेजेस क्योंकि आ रहे थे, तो मैंने इनको पूछा, तो ही सेड कि हाँ ठीक है फिर बता दो इधर। पहले सोचा भी था कि बताएं कि ना बताएं, लेकिन फिर वही है, यहाँ से है ना, मेरे ज़्यादातर ऑडियंस यहाँ पे है, और मैं ज़्यादा एक्टिव यहाँ पे ही हूँ, इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ, तो वहाँ एक एक मैसेज को रिप्लाई करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। यहाँ अब जो देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, वो आगे अगर कोई पूछेगा तो उनको बता पाओगे ना।